स्वागत है आप सभी का इस नए लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, प्रोसीजर ऑफ प्रिपेयरिंग डिटेल्ड एस्टिमेट। तो चलो इस पॉइंट को हम स्टार्ट करते हैं। तो प्रोसीजर मीन्स कौन कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डिटेल्ड एस्टिमेट। मीन्स डिटेल्ड एस्टिमेट बनाते समय कौन कौन से स्टेप्स हमें मालूम होने चाहिए, ये हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो स्टेप नंबर फर्स्ट, डिवाइड द होल प्रोजेक्ट और वर्क इन वेरियस आइटम्स। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, डिवाइड द होल प्रोजेक्ट और वर्क्स इनटू द वेरियस आइटम्स। मींस इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए हमें यहाँ पर होम का कंस्ट्रक्शन करना है, मींस हमें एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है। तो हमें डिटेल्ड एस्टिमेट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी मेन वर्क क्या है हमारा, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन, तो इस मेन वर्क को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो उस डिवाइड कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम फाउंडेशन के लिए एक्सकेवेशन करेंगे, तो एक्सकेवेशन वर्क हमारा अलग सा हो जाएगा। उसके बाद हम पीसीसी करते हैं तो पीसीसी वर्क अलग से हो जाएगा। उसके बाद हम आरसीसी क्वांटिटी मींस रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट जो भी हम करेंगे ना फुटिंग के लिए, तो वो एक वर्क अलग हो जाएगा। उसके बाद ब्रिक वर्क, वो एक अलग वर्क हो जाएगा। उसके बाद प्लास्टर का वर्क। तो इस तरह से हम जो भी मेन वर्क होता है उसे हम डिवाइड करेंगे। समझ में आ गया फर्स्ट स्टेप। उसके बाद सेकेंड स्टेप, स्टेप नंबर 2, डिवाइड द वेरियस आइटम्स एंड ग्रुप देम अंडर द डिफरेंट सब हेड्स। तो जो भी हमने वेरियस आइटम्स डिवाइड किए होते हैं ना, तो उसके हम अलग अलग ग्रुप बनाएंगे या अंडर डिफरेंट सब हेड्स, या उसकी जो भी सब हेड मीन्स आपको मालूम हो जाएगा जब हम डिटेल्ड एस्टिमेट बनाएंगे ना, तो हमने जो भी डिवाइड किया होता है ना, इस मेन वर्क को जो भी हमने डिवाइड किया होता है तो उसके हम ग्रुप करेंगे। मीन्स यहाँ पर आप मान लो हमें सबसे पहले हमने क्या एग्जांपल लिया था, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है। तो बिल्डिंग का तो कंस्ट्रक्शन हमें करना है और उसका जो भी वर्क है ना वो तो हमने ऑलरेडी डिवाइड किया है। मींस एक्सकेवेशन का वर्क, पीसीसी का वर्क, आरसीसी का वर्क, ब्रिक वर्क, तो उसमें हम क्या करेंगे, ग्रुप करेंगे। मींस प्लिंथ लेवल, एट द प्लिंथ लेवल हम एक अलग सा ग्रुप करेंगे। मींस प्लिंथ लेवल के बिलो ही हम सब कुछ क्वांटिटी अलग से निकालेंगे। उसके बाद फर्स्ट फ्लोर के लिए हम अलग से निकालते हैं, उसके बाद सेकेंड फ्लोर के लिए हम अलग से निकालते हैं। तो इस प्रकार से हम ग्रुप करेंगे। उसके बाद हम जब डिटेल्ड एस्टिमेट देखेंगे ना डीप में, तो आपको ये पॉइंट भी वहां पर अंडरस्टैंड हो जाएगा। उसके बाद स्टेप नंबर 3 क्या है, टेकिंग आउट क्वांटिटीज। मींस अब हमें क्या निकालना है, क्वांटिटी निकालना है। एंटर द डिटेल्ड ऑफ मेजरमेंट ऑफ ईच आइटम ऑफ वर्क्स इन मेजरमेंट शीट एंड कैलकुलेट द टोटल क्वांटिटी ऑफ ईच। इफ एनी करेक्शन इज डन इट मस्ट बी क्रॉस चेक्ड। तो अब हमें क्या निकालना है, स्टेप नंबर 3 में क्वांटिटीज निकालना है। तो हम कैसे निकालते हैं, मेजरमेंट शीट में जो भी हमने यहाँ पर वर्क डिवाइड किया है ना, तो वो जो डिवाइड किया हुआ वर्क या वर्क लेते हैं, तो उसके जो भी मेजरमेंट, फॉर एग्जांपल हमें एक्सकेवेशन करना है, तो एक्सकेवेशन के लिए हम उसकी लेंथ, विड्थ और उसकी हाइट, ये सब कुछ हम मेजरमेंट शीट में हम फिलअप करेंगे वो सब कुछ डाटा, और हम वहाँ पर क्या निकालेंगे, टोटल क्वांटिटी हम वहाँ पर निकालेंगे और उसे क्रॉस चेक भी करेंगे। अगर कोई करेक्शन होता है उसमें, मान लीजिए कि एक्सकेवेशन की डेप्थ हमारी इंक्रीज हो चुकी बाय चांस, तो ऐसा कुछ करेक्शन होता है तो उसे हम क्रॉस चेक भी करते हैं। समझ में आ गया स्टेप नंबर 3। अब हम स्टेप नंबर 4, अब्स्ट्रैक्टिंग। आपको तो मालूम है अब्स्ट्रैक्टिंग मीन्स हम क्या करते हैं, यहाँ पर कॉस्ट निकालते हैं। तो चलो स्टेप नंबर 4 देखते हैं। दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ प्रिपेयरिंग डिटेल्ड एस्टिमेट। तो ये जो स्टेप नंबर 4 है ना, तो ये लास्ट स्टेप है हमारे। द कॉस्ट ऑफ आइटम ऑफ वर्क इज मल्टीप्लाइड विद द क्वांटिटीज। मीन्स हम अब्स्ट्रैक्ट शीट में क्या करते हैं, जो भी हमने यहाँ पर क्वांटिटी निकाली है ना, मेजरमेंट शीट में हमने जो भी क्वांटिटी निकाली थी उसे हम क्या करते हैं, कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमें यहाँ पर टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट हमें मिल जाती है। तो इस प्रकार से हम डिटेल्ड एस्टिमेट का प्रिपेयर या डिटेल्ड एस्टिमेट को हम प्रिपेयर करते हैं। समझ में आ गया प्रोसीजर। अगर एग्जाम में यह क्वेश्चन आ जाएगा
डिफाइन प्रोसीजर ऑफ प्रिपेयरिंग डिटेल्ड एस्टिमेट। तो आप ये प्रोसीजर लिख सकते हो, स्टेप नंबर 1 2 3 4, ऐसा स्टेप बाय स्टेप ही लिखना। समझ में आ गया? तो इस लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम 3.2 को स्टार्ट करेंगे। 3.1 हमारा कंप्लीट हो चुका है पूरा का पूरा। आप क्या बोलते हैं उसे, आप सिलेबस भी देख सकते हो। 3.1 में जितना भी सिलेबस था तो वो सब कुछ हमने यहाँ पर कवर किया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में 3.2 को स्टार्ट करेंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो।